तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, तो मैं आपको विलोपन विधि से सिखाऊंगा और प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। तो दोनों में से कौन सी उपयुक्त है? तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन से सीख चुके हैं, विलोपन से सॉल्व करेंगे, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कौन से आसान है। तो प्रतिस्थापन से आपको करना है, जो नहीं होंगे कमेंट कीजिएगा, वो मैं फिर से बता दूंगा। चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि से ये क्वेश्चंस। जैसे हम देखें पहला, तो इसमें दो हमको समीकरण दी गई है। एक दी गई है x प्लस वाई बराबर 5 और एक हमें दी गई है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दिया गया है। हमें हल किससे करना है? तो हमें हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। ये क्या होता है? तो एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना, विलोपन विलुप्त कर देना, गायब कर देना। तो हम गायब करेंगे, कैसे गायब करेंगे तो अभी देखते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। हम करेंगे क्या? हमेशा एक को बराबर कर देंगे, एक संख्या को बराबर कर देंगे। जैसे इसमें 2 है, इसमें 1x है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 2 से अगर गुणा कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। तो हम इसको बराबर करके, अगर माइनस होगा तो प्लस जोड़ के काट देंगे, अगर दोनों प्लस में है तो एक को माइनस कर देंगे फिर काट देंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से, तथा समीकरण 2 में, इसमें तो कुछ करने नहीं, हमको 2 बनाना था, इसे हम कर देंगे। तो इसमें हम कहेंगे कि 1 से गुणा, जिसे कोई बदले ही ना। तो समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 2x हो जाएगा, और ये 2y और 2 पंचे 10, ये हो गया। 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा, 2x 3y बराबर 4। अब क्या कर देते हैं, तो ये प्लस में है तो इसे हम घटा देंगे। तो हम कहेंगे घटाने पर, तो घटा देते हैं। ये कैसे घटता है? तो पहले हम थोड़ा सा इधर साइड में समझते हैं इसे कैसे घटाया। तो बायां पक्ष हम बाएं से घटाते हैं और दायां पक्ष दाएं से। जैसे ये है तो हम ऊपर वाले में से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे? नीचे वाले 2x 3y। जैसे जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझ लेते हैं हम। तो ये लिखेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसमें देखा हमने क्या, तो हमने ये देखा कि जो चिन्ह होता है वो बदल जा रहा है। कब? जब हम घटा रहे हैं। बस यही हमें ध्यान रखना है। तो घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दें, इसका उल्टा प्लस, प्लस है माइनस, ये ध्यान रखें। जो चिन्ह है उसका उल्टा कर दो, कब? घटाने पर। तो ये माइनस के 2x हो गए, ये प्लस के 2x हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये कट जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं। अब ये जो 3y है ये माइनस का नहीं रहा, जैसे ये था तो ये क्या था, माइनस माइनस, ये क्या था, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस का हो गया था। तो इसी तरीके से अभी 3y माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3 और 2 5, 5y, और प्लस माइनस घट जाएंगे, 10 में से 4 गए
6 बचे। तो y बराबर 6 और गुणे में 5 है तो ये आ गया बटे में। तो y का मान कितना निकला हमारा 6/5। अब इसे क्या करेंगे, इसे उठा के हम समीकरण 1 में रखते थे जैसे आपका पहले में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। तो y की जगह रख देते हैं तो 6/5 बराबर 5। तो ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो ये कहाँ में आ जाएगा माइनस में। इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये 5 एकम 5, इसका गुणा किया तो 5 हम 25, 6 एकम 6। तो घटाएं अगर तो 6 घटा देंगे 25 में से तो कितना बचा 19/5। तो ये किसका मान हो जाएगा आपका x का मान। तो हमने x का मान भी निकाल लिया, y का मान भी निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। पहले का दूसरा, ये दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा हमें दिया गया है 2x 2y बराबर 2। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब इनको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, इनको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो इसमें अगर देखें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे ये नहीं आएगा, इसमें भी किसी संख्या से गुणा करेंगे ये नहीं आएगा। तो अगर एक संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पे दूसरी संख्या के बराबर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाली संख्या का इसमें गुणा कर देंगे और इसके आगे वाली संख्या का गुणा इसमें कर देंगे। जैसे तो हम कहेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 2 से तथा समीकरण 2 में किससे कर देंगे 2 में किससे करेंगे 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण इसमें हम गुणा किए हैं कितने से, इससे 2 से। तो 2 तियाँ 6x 2 चौको 8y 2 दहम्मा 20। इसमें किससे कर रहे हैं तो इस संख्या से कर 3 से। तो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6y 3 दूनी 6। तो हमने देखा ये क्या हो गया बराबर, हमें यही बराबर चाहिए था। तो अब क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाने पर घटा देते माइनस, इसका उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया तो हम कहेंगे प्लस का 6x और माइनस का 6x घट गया और ये प्लस का 6y और 8 प्लस का, तो ये दोनों जोड़ देंगे 8 और 6 14y बराबर घटा देते हैं 20 में से 6 गया 14। तो y बराबर 14/14, 14 एकम 14 14 एकम 14। तो y बराबर 1। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 ये थी 3x प्लस 4y बराबर 10 ये था। तो यहाँ से हम रख देते हैं y की वैल्यू। तो 4 और गुणे y बराबर 1 बराबर 10। तो ये 3x प्लस 4 कम 4 बराबर 10। तो प्लस में है 4, प्लस में 4 है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो माइनस में 4। तो 3x बराबर 10 में से 4 गए 6 बचा, x बराबर 6 और बटे 3। तो ये हो गया आपका 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना निकला 2। तो हम कहेंगे y का मान हमारा 1 है और x का मान हमारा 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब सब में बराबर के उस साइड में संख्या होती थी, लेकिन इसमें इधर है तो हम इसको उधर भेज देते हैं। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हो गई समीकरण 1। दूसरा दिया गया हमें, ये दिया गया है 9x बराबर 2y और प्लस 7। तो x और y क्या हो, एक साइड में बराबर क्यों हो, तो इसको इधर लेके आते हैं। तो 9x प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर 7, समीकरण 2। इसमें अगर देखें तो जो छोटी संख्या है उसमें गुणा करके कोशिश ये करेंगे कि दूसरे वाले के बराबर आ जाए, नहीं आ जाएगा तो आपस में गुणा कर देंगे। तो ये छोटी संख्या ये है, इसमें गुणा करेंगे किसी से तो 9 के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे हाँ 3 से गुणा कर दे तो आ जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं तो हम कहेंगे तथा 2 में 1 से गुणा करने पर। इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन इन मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 से करेंगे समीकरण 1 तो 3 त्रिका 9x, 3 बचे 15y और 3 छको 12। इसमें कर देते हैं, इसमें कितने से करना, 1 से करोगे तो यही आएगा आपका 9x और 2y बराबर 7। घटा देते हैं तो घटाने पर प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये हो गया। तो प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस का 2 है और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस घट जाते हैं, तो 15 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 13y। और किसकी संख्या ज़्यादा है, प्लस की ज़्यादा है कि माइनस, तो माइनस ज़्यादा इसलिए माइनस का आंसर। 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचा 5। किसकी संख्या ज़्यादा, प्लस के, तो प्लस का ही रहेगा। तो हम कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 5 और गुणे में है तो यह जाएगा भाग में, माइनस है तो माइनस, गुणे से भाग में भेजते हैं या भाग से गुणे में भेजते हैं, चिन्ह नहीं बदलता, माइनस था माइनस ही है। अगर माइनस से प्लस में भेजते हैं तब चिन्ह बदलता है, ये ध्यान रखना है। ये निकला y का। अब इसे रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण हमारे पास एक ये है, तो हम कहेंगे 3x 5y बराबर 4, ये है। तो 3x और माइनस 5 गुणे y का मान हमारे पास है 5/13 बराबर 4। तो ये 3x माइनस माइनस प्लस बचा हम 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4, प्लस में भेज दिया माइनस में गया, इसके नीचे 1 मान लिया। तो यह हो गया 13 कम 13, 13 चौको 52 माइनस 25। तो ये घटा देते हैं, तो 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2 और बटे 13, और गुणे में है 3 है तो इसे भेज देते हैं भाग में है। तो 3 कम 3, 3 9 27। तो हम कहेंगे x बराबर कितना आ गया, ऊपर 9 नीचे 13, ये हो गया x का मान। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया x/2 और आपका 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नीचे नीचे गुणा करते हैं, 2 3 6 और ये 3x और 2 दूनी 4y बराबर 6, ये 1। तो 3x प्लस 4y और इसका इधर गुणा, 6 कम 6, समीकरण 1। और आपका इसको सेपरेट कर देते हैं,
ये सेपरेट हो गया। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x माइनस वाई बाई 3 बराबर 3, इसके बटे मान लेते हैं 1, तो 3 एकम 3, इसका गुणा 3x, 1 का गुणा करेंगे y बराबर 3, तो 3x माइनस वाई 3 त्रिका 9, समीकरण 2। इसमें देखें तो इसमें पहले से ही दोनों क्या है बराबर है, तो ज़रूरत ही नहीं कुछ करने। तो ये 3x प्लस 4y बराबर 6 और ये 3x माइनस वाई बराबर 9 घटा देते हैं, तो घटाने पर प्लस है माइनस, माइनस है इसका उल्टा प्लस, प्लस है इसका उल्टा माइनस, ये कट गया, प्लस का 1 प्लस का 4, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 4 1 5, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और आएगा किसका माइनस का ही, तो 9 और 6 15 के 5, तो y बराबर 15/5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा। तो y बराबर 5 तियाँ 15, तो ये निकला y का मान। अब रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास ये रही 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4 और इंटू y का मान -3 बराबर 6, 3x 3 चौको 12 माइनस के बराबर 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x बराबर -6, माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में 3x, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचा, प्लस की ज़्यादा इसलिए प्लस का, x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2, तो x बराबर 2, y बराबर -3, तो ये हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो पहले के क्वेश्चन नंबर पहले में जो थे आपके 4 थे, ये हो गए। अब इसमें क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो पहले हम समीकरण बनाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन बोला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो वो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो हम इसे थोड़ा सा आपको समझाते हुए चलते हैं। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दूसरे का, चलिए आपको हम बोल के ही सुना देंगे वरना बनेगा नहीं से। तो दूसरे का पहला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बोला था आपका भिन्न है, तो हम मान लेते हैं कि अंश और हर को, तो माना अंश, भिन्न में क्या होता है अंश और हर। भिन्न की अगर हम बात करें तो भिन्न क्या है, तो हम कहेंगे अंश और बटे हर, न्यूमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन। तो अंश और हर के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं, तो द रेशियो ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हम भिन्न बोला तो मान लेते हैं अंश क्या है x है, और हर को हम क्या मान लेते हैं, तो न्यूमिनेटर हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया। तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम कहेंगे भिन्न क्या होता है फ्रैक्शन, हम कहेंगे अपॉन में आ जाएगा x अपॉन y, ये हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो ये भिन्न है, कह रहा अंश में हम जोड़ दें 1, तो न्यूमिनेटर में 1 बोला जोड़ दे तो हमने 1 जोड़ दिया, और हर में घटा दे तो हर में हमने घटा दिया। तो बोल रहा बदल जाता है 1 में, तो हमने ये 1 के बराबर रख दिया। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कैंची गुणा करेंगे तो x का 1 से क्या 1, 1 एकम 1, 1 से करेंगे इसमें तो यही इसमें भी रहेगा। तो ये x और y को इधर लाते हैं, y बराबर 1, ये प्लस में संख्या के इधर लाएंगे माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 1 1 2,
तो समीकरण 1 हमें मिल गई। फिर दूसरी कंडीशन बोला है कि यदि हम क्या करें भिन्न में, तो यदि बोला है कि हम हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, तो डिनोमिनेटर में हमने एक जोड़ दिया और अंश के बारे में कुछ कहा ही नहीं। जब कुछ कहा नहीं ना तो हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, और ये बदल जाता है 1/2 में। इसका गुणा किया तो 2x, इसका करते हैं तो y एकम y, 1 एकम 1, तो ये 2x इधर लाते हैं -y बराबर 1, समीकरण 2 बन गया। अब देखते हैं, तो इसको हमें बराबर करना है, तो ये 2x है और ये 1x है, तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से। या लाइन लिखना चाहो तो वही लाइन लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2y, 2 दूनी 4, और इसमें 1 से करोगे तो यही रहेगा, लिख देते हैं घटाने पर। तो माइनस माइनस है, इसका उल्टा प्लस, प्लस है माइनस, तो ये कट गया, प्लस का 1y माइनस का 2y, तो घट जाएंगे प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1y, संख्या ज़्यादा है माइनस की तो इसलिए माइनस का, और ये माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, 4 1 5, माइनस का ही है तो माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 5। अब इसे हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 ये थी, x माइनस वाई बराबर -2, तो x और y की जगह कितना रख दिया 5 -2, तो x बराबर 2, माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। तो हम अगर देखें तो हमारे पास अंश निकला, न्यूमिनेटर निकला 3 और डिनोमिनेटर निकला आपका 5। तो बोला है भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा, अंश है 3, x/y हमारा भिन्न था, ये कितना हो गया 3/5, यही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, तो 2 पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु क्या होगी। इसमें एक चीज़ हम पहले ये समझ लेंगे, पूर्व या पहले। जैसे मैं आज मान लेता हूँ 20 साल का हूँ, 5 साल पूर्व, पहले कितना होगा, तो आप कहेंगे 15, 5 घटा देंगे, पहले का मतलब पहले, तो 5 घटा देंगे। पूर्व का भी अर्थ वही होता है पहले, तो जैसे 20 साल 10 साल पहले कितना होगा, तो 10, या पूर्व 20 साल का आज हूँ और 10 साल पूर्व क्या रहा होगा मेरी उम्र, तो आप कहेंगे 10। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें घटाते हैं, और बाद और पश्चात, बाद या पश्चात शब्द आएगा तो इसमें हम जोड़ देंगे। 20 साल का मैं आज हूँ और 2 साल बाद कितना हो जाऊंगा, तो 22 साल का। 20 साल का हूँ और 5 साल पश्चात कितने का हो जाऊंगा, तो 25 साल का, तो जोड़ देंगे। गुना, तो गुना बोले या फिर गुनी बोले, तो गुनी या गुना, तो गुना का मतलब गुणा कर देना, क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ये ध्यान रखना। और अधिक भी कहीं पे शब्द आएगा तो जोड़ना है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक है नूरी और एक है आपका, एक है नूरी, ये नूरी है और एक है सोनू। तो हम इसमें मान लेंगे कि एक नूरी है और एक सोनू, तो माना नूरी की वर्तमान आयु, तो हम वर्तमान आयु से मान लेते हैं x वर्ष का है, x साल की है। इसी तरीके से सोनू
सोनू की वर्तमान आयु हम मान लीजिए कि y वर्ष है, ये है। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो कह रहा 5 वर्ष बाद, बाद नहीं है, पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो हम कहेंगे 5, और वर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, तो हम यहाँ पे y लिख देते हैं। तो 5 ईयर पूर्व किसकी, नूरी की आयु, तो कितनी हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि पहले यह पूर्व बोलेगा तो यहाँ पे क्या लगाना, माइनस। तो ये x साल की थी और 5 साल पहले कितनी होगी, तो x माइनस 5, ये y ईयर, और 5 ईयर पहले पूर्व सोनू की आयु क्या रही होगी, सोनू, तो इसकी कितनी रही होगी, तो y साल का था और 5 साल पहले 5 इसमें कम होंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसने बोला कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के कितने गुनी है, नूरी, ये नूरी है, x माइनस 5 और ये सोनू, तो नूरी की आयु सोनू की आयु के कितने गुनी है, 3 गुनी है, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे। ये जैसे बोलेगा ये इसके इतने गुना है, तो इसी में इसमें क्या कर देना, गुणा कर देना। अब इसे समीकरण बना है, तो x माइनस 5, इसे गुणा किया तो 3y, 3 बचे 15, तो x, इसको इधर लाएंगे 3y और ये माइनस 15, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे माइनस के 10, समीकरण 1। फिर इसने कहा, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी है। कितने साल बाद बोल रहा है, तो बोल रहा है 10 साल बाद, तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी है पहले, तो नूरी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी कितने साल की होगी, x साल की ये थी, x साल की ये थी, और 10 साल बाद क्या हो जाएगी, तो x प्लस 10 और y मतलब ईयर, और 10 ईयर पश्चात इसी तरीके से सोनू की आयु कितनी रही होगी, तो हम कहेंगे ये y साल का था और इसमें 10 साल बाद 10 साल जुड़ जाएंगे। इसने कहा नूरी की जो आयु है x प्लस 10, ये सोनू की आयु के कितने गुनी है, तो इसने कहा 2 गुनी है, तो इसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो x प्लस 10, 2 से गुणा करेंगे 2y और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, x और ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस 20, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 10, तो x माइनस 2y, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचा, समीकरण 2 हो गई। अब इसे दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। तो एक हमें समीकरण मिली है, तो एक हमें समीकरण ये मिल गई, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, एक समीकरण ये मिली है, और एक समीकरण हमें ये मिली है x माइनस 2y बराबर कितना है, ये है आपका 10, तो ये है 10, समीकरण 2 ये है। इसे हल करते हैं तो हम कहेंगे घटाने पर एक तो बराबर है तो इसमें गुणा उड़ा करने की जरूरत ही नहीं, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो इसे प्लस लगा दिया, और ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये कट गया, प्लस का 2x माइनस का 3x, तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 3 में से 2 गए, 1y, किसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की, तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का आएगा 10 और 10 20, तो y से y काट दिया, y बराबर 20। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है आपकी, ये है समीकरण 1, तो ये हो गया x और माइनस
3 गुणे y के जगह हम कितना रख देंगे, तो 20 बराबर -10। तो ये हो गया x और 20 दिया 60 बराबर -10। तो x बराबर -10 और एक माइनस में इधर आया प्लस में 60। तो x बराबर 60 में से 10 गया 50। तो हम कहेंगे कि नूरी की आयु कितनी होगी, तो नूरी कितने एक्स ये है, नूरी कितनी है, तो हम कहेंगे 50 साल की है। कितनी है, 50 साल। और सोनू कितने साल का है, तो हम कहेंगे 20 साल का है। अगर हम 5 साल पहले पूछें तो 5 साल पहले कितना, 45 साल। 5 साल पहले ये कितना, तो ये 15 साल की। 10 साल पश्चात बाद में 60 साल का और ये 30 साल की। तो ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब समझते हैं हम अगला। तो इसमें बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या क्या होगी। तो इसमें बोला है 2 अंक की संख्या के अंकों का योग। तो सबसे पहले हम अंक मान लेते हैं। तो हम अंक मान लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम मान लेते हैं, जैसे संख्या हम 2 अंक की लिखते हैं, जैसे ये 20, तो ये भी क्या है, 2 अंक की है। यह हमने लिखा 12, तो ये भी 2 अंक की है। इसमें एक इकाई है, एक दहाई है, यूनिट है और फिर टेंस है। तो हम मान लेंगे कि इकाई, तो इकाई हम मान लेंगे, इकाई हमने मान लिया x है और दहाई हमने मान लिया आपका y है। तो यूनिट हमने x मान लिया और आपका टेंस कितना है, y। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या, तो हम कहते हैं इकाई 1 होती है और दहाई 10 होती है। तो इकाई 1 और दहाई 10 y, ये लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ऐसे होता है, ऐसे, तो ऐसे लिखते हैं। तो 3 है तो 3, 2 है तो 2, एक संख्या है 1 0, 2 है 2 0। तो इकाई दहाई सैकड़ा, पहले में 1, दूसरे में 2, 1 0 फिर 2 0। तो इसी तरीके इकाई 1 दहाई 10, ये संख्या हो गई। पहली इसने कंडीशन कहा कि संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन सा, एक x है एक y। तो अंकों का योग कितना है, 9। योग का मतलब होता है जोड़, ये ध्यान रखना। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़। सम का अर्थ होता है ऐड करना। तो ये हो गया समीकरण 1। इसने कहा जो संख्या है, ये संख्या है, तो संख्या का 9 गुना, कितना, 9 गुना। तो हमने 9 से गुणा कर दिया। फिर कहा संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने का मतलब ये इकाई थी और ये दहाई थी, तो इनको हम पलट देंगे। तो अगर इकाई हम मान ले y को और दहाई मान ले इकाई, दहाई को हम इकाई मान ले, तो ये हमने y कर दिया, और इकाई को दहाई मान ले तो इसको हम 10x कर देंगे। इसको पलट दिए, ये 10y था तो इसको हम y कर दिए, और ये 1x था इसको हम 10x कर दिए। तो इसने क्या कहा था, पलटने पर, तो पलट दिया। पलटने के पश्चात 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना कर दिया। संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुणा। इसको पलटने पर, तो 10 y था तो y कर दिया, और ये x था तो इसका 10x कर दिया। और इस संख्या का 2 गुना, तो 2 गुने के बराबर है, ये कर दिया। तो 9 से गुणा किया 9x, और ये हो गया 10 9 या 90y, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो गया आपका 10 दूनी 20x। इसको इधर लेके आते हैं, तो ये 20x उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9x, और आपका ये कितना है, प्लस 2y। इसको भी उधर लेके आते हैं तो माइनस का 90y। इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0। 20 में से 9 घटाएं तो ये हो गया आपका 11x, और माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस, और 90 में से 2 घटाएंगे 88 y बराबर 0। इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा, तो हम 11 से भाग कर देते हैं। 11 एकम 11
और 11 अट्ठे 88 बराबर 0। समीकरण 2 ये बन गया। इसमें देखें तो इसमें भी x है, इसमें भी x, तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम कहेंगे एक आई समीकरण x प्लस वाई बराबर 9, एक आई x माइनस 8y बराबर 0। तो इसे घटा देते हैं, घटाने पर माइनस इसका उल्टा प्लस, प्लस है माइनस, ये कट गया, प्लस का 8 प्लस का 1 तो 8 1 9, तो 9y बराबर 9 में से 0 घटाएंगे 9 ही बचेगा, 9 1 9, तो y बराबर 1। अब इसे रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 ये है, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो x और y का मान 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 प्लस में इधर भेज दिया माइनस में, तो x बराबर हो गया आपका 8। तो हमारा इकाई निकला है 8 और दहाई निकला है 1। तो बोला है संख्या क्या होगी, तो संख्या है हमारी ये x प्लस 10y, तो x का मान है 8, तो 8 और ये 10 और गुणे y का मान 1 है, तो 1। तो ये हो गया तुम्हारा 10 1 10 और 10 8 18। तो ये क्या हो जाती है हमारी संख्या 18। तो ये कितने अंक की हो गई, 2 अंक की। तो 2 अंक की, और बोला था 2 अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 8 में 1 जोड़ोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 9 को, क्योंकि अंकों का योग 9 बोला था। ये हो गया। अब हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये बोला गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाते हैं, 2000 रुपये बैंक से निकालने जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो जो आपका पैसे निकालने गई और उससे बोला कितना कि 50 हमको नोट दो और 100 के नोट दो, कितने रुपये, 100, टोटल मिला के आपका 2000। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, टोटल 25 नोट हैं जिसमें 2000 रुपये बन जा रहे हैं। ज्ञात करना है कि 50 के कितनी नोटें का मिली हैं और 100 के कितनी नोटें मिली हैं। तो हम मान लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर ये 4 कि माना 50 रुपये की नोट, तो हम मान लेंगे कि x थी 50 रुपये नोट, और 100 रुपये की नोट, तो हम मान लेंगे कि y नोट थी जो 100 रुपये की थी। जैसे मान लेते हैं 100 रुपये की हो गई तुम्हारी, 2000 चाहिए था, तो 100 रुपये मान लेते हैं कि आपकी 18 नोट है, तो 18 नोट का मतलब है 1800 ही गया, और 200 कम है तो हम 4 नोटें मान लेते हैं 50-50, कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई। इसने कहा कि कुल नोटें कितनी हैं, तो आपकी 25 नोटें हैं, तो 50 की नोटें और 100 की नोटें मिला के टोटल कितनी हैं, तो 25 नोटें हैं। तो समीकरण 1। दूसरा बोला है कि 50 की नोट है और 50 और 100 की नोट है, टोटल मिला के कितनी है, तो टोटल मिला के कितनी है, तो टोटल बोल रहा है आपकी 2000 है। कितनी है, 2000। एक 50 के नोट है, 50 के नोट और आपकी 100 के नोट, तो ये टोटल कितनी है, तो ये है आपके 2000। ये टोटल कितनी है, 2000। तो इसमें अगर हम 50 भाग करें, कितने से ने, 50 ने, तो 50 ने भाग करें तो 50 से कम 50, और यहाँ 50 से भाग करेंगे, 50 दूना 100, इसमें कर देते हैं 50 से भाग, तो 200 में यहाँ 50 से भाग करते हैं, जीरो कट गया, और 5 को 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसे हल करते हैं, तो एक हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25, एक है x प्लस 2y बराबर 4। तो इसे घटा देते हैं, घटाने पर तो यहाँ पे ये इससे कट गया, माइनस का 2 प्लस का 1, प्लस माइनस घट जाएंगे, 2 में से 1 गया, 1y। किसकी संख्या ज़्यादा है, माइनस की, तो माइनस
25 में से घटा देंगे 4, 21 बचा। संख्या ज़्यादा प्लस किस लिए, प्लस का रहेगा, तो हम कहेंगे y बराबर कितना आ जाएगा, -21। अब हम रख देते हैं वैल्यू, तो अब हम रख देते हैं समीकरण 1 में है वैल्यू, तो समीकरण 1 में है वैल्यू रखें अगर, ये आपका टोटल हमारे पास, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोटें ली, जो कि 25 नोटें हमारी x + y बराबर 25 नोटें थी। और फिर मीना ने और ज्ञात करना है कि 50 और 100 रुपये की कितनी नोटें हैं, तो x + 50 x + y बराबर 25, 50 की नोटें x थी और 100 रुपये की टोटल 2000, यहाँ पे एक चीज़ 2000 था ना कि 200 था, तो 2000, तो एक और जीरो लगा देते हैं, तो एक जीरो यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ जीरो लगाते हैं, तो 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 15 बच जाएगा। माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये y बराबर हमारा बच जाएगा 15, ये 15 बच जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, x + y बराबर 25, x + y बराबर 25, तो x y का मान आपका 15 और ये 25, तो 25 प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया 1, तो हम कहेंगे कितनी आपकी कि x बराबर होनी चाहिए, कि x बराबर आपकी कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे 10 नोटें, 50 नोटें होना चाहिए 10, और 100 की नोटें कितनी होनी चाहिए आपकी 15, जोड़ते हैं तो 10 नोट 50 मतलब 500 ही गए, और 100 के लिए 15 नोट है 1500, तो 1500 और 500 कितने ही गए, टोटल 2000 रुपये के लिए ये नोट है, तो हम कहेंगे 50 नोट है 10 बैंक से ने मीना लेके आई है, और आपका 100 गिरी 15 नोटें मीना लेकर आई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पुस्तकालय मतलब एक दुकानदार है, वहाँ से अगर किताबें हम लाते हैं तो 3 दिन के लिए फिक्स है कि हाँ 13 रुपये पड़े, जैसे 3 दिन के लिए 200 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये पड़े, वो फिक्स हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर 3 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रख रहे हो तो उसके लिए तुमको ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। तो इसने बोला सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं, और फिर बोला है तो पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 25 रुपये अदा करती है, तो नियत किराया आपका और प्रत्येक दिन का किराया क्या होगा, तो हम मान लेते हैं नियत किराया। तो माना ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो माना नियत किराया तो हमने मान लिया नियत किराया x रुपये है, और प्रतिदिन का किराया तो हम ये मान लेते हैं कि y रुपये देना पड़ता है हर एक दिन किताब रखने के लिए। तो बोला कि मीना जो है ना, क्या नाम था इसका, सरिता 7 दिन तक रखती है, कितने दिन तक, 7 दिन तक रखती है, और कितने रुपये देती है, 27 रुपये टोटल। 7 दिन तक रखती है, 3 दिन का तो फिक्स है, कितना, 3 दिन का फिक्स होगा किराया, कितना, 3 दिन का फिक्स किराया है जो कि x रुपये देती है। तो नियत हमने कितना माना है x, तो x रुपये देती है, और कितने दिन के पास बचे हैं, 3 दिन फिक्स रहा है, तो आप कहेंगे 7 में से 3 दिन का फिक्स है किराया, तो 4 दिन और एक्स्ट्रा रखती है, तो 4 दिन का और अतिरिक्त इसे किराया देना पड़ता है। टोटल रुपये कितने देती है, तो हम कहेंगे 27 रुपये टोटल देती है। इसी तरीके से दूसरा क्या बोला था कि
ये रखती है पुस्तक 5 दिनों तक और इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है सूसी। तो सूसी जो है सूसी क्या रखती है? पहले का नाम था, तो पहले का नाम था आपका सरिता। तो ये सरिता थी और ये सूसी है। तो सूसी कितने? 5 दिनों तक। 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये देते हैं। 5 दिन रखते हो कितने रुपये? 21। तो हम कहेंगे 3 दिन का तो हमको पता है किराया कुछ ना कुछ है, और कितने दिन एक्स्ट्रा रखती है? 2 दिन और रखती है फालतू में। तो टोटल कितने रुपए देती है? ये 21 रुपये देती है। इसे अगर हल करें हम तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये इससे कट जाएगा। 4 में से 2 गए 2 आई, 27 में से किए जाएंगे 6, तो y बराबर 6/2, 2 कम 2 2 6, तो y बराबर 3। हम कहेंगे समीकरण 1 हम रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, इसमें रख देते हैं। तो x + 4 गुणे y का मान कितना है? तो 3, तो 3 बराबर 27। तो x और 3 चौको 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 प्लस है माइनस आ गया। तो 7 में से 2 गए 5, 2 में से गया 1। तो हम क्या कहेंगे कि 15 रुपये 3 दिन का किराया है और हर एक दिन कितने रुपये बढ़ता है? आपका 3 रुपये। एक दिन का 3 रुपये और 3 दिन का पूरा किराया फिक्स है कि 3 दिन के लिए ले जी हो तो 15 रुपये देने पड़ेंगे और हर एक दिन 3-3 रुपया जुड़ेंगे। ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा ये वाला था, जो क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये एक समीकरण था जो कि हम आपको पहले छोड़ दिए थे प्रतिस्थापन विधि में, और मैंने बताया था कि इस विधि से मैं आपको विलोपन विधि में बता दूंगा। इसमें मिल भी गया यही क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन पीछे छूटा भी था, इसमें भी है, तो ये वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया हमें ax by माइनस a आपका प्लस b बराबर 0। इसे सेपरेट कर देते हैं, ये सेपरेट हो गया। और दूसरा हमें दिया गया है bx प्लस ay माइनस a माइनस b बराबर 0। तो संख्या ये ए और x और y वाला एक तरफ रखते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ। तो उधर भेज देते हैं। तो उधर भेजेंगे तो ये आपका a और ये b है। यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। या हम ये कहें, एक चीज़ ये आपको मैं बता देता हूँ, a माइनस ये है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस को बाहर लेता हूँ या उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो ये आपका माइनस माइनस उधर ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये कहाँ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये समीकरण 1 हो गया। तो ये bx माइनस ay, और ये माइनस में दोनों है, उधर जाएंगे दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ऐसे ब्रैकेट लगा देते, ये हो गया। तो हम समीकरण 1 क्या देखा? तो हमने देखा ax by बराबर a माइनस b। समीकरण 1 हमारी आई bx ay बराबर a प्लस b। समीकरण 2। अगर इसमें हमें काटना है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें अगर हम गुणा करेंगे घटाएंगे तो इसमें गुणा करके घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अगर हम क्या कर देते हैं कि इसमें हम गुणा कर देते हैं, इसमें a है तो इसमें हम a से गुणा कर देंगे, और इसमें b नहीं है तो इसमें b से। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर करते हैं गुणा। तो इसमें हम क्या करते हैं a से गुणा, a से करेंगे तो a का
ए स्क्वायर और एक्स, और इसमें किया तो ये हो गया ए बी वाई। इसमें हमने क्या किया, इसमें भी ए से गुणा कर दिया, इसमें भी ए से करते हैं तो ए, और ऐसे ब्रैकेट ऐसे ही लगा देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, इसे ऐसे ही भी रख देते हैं। ये हो गया, और इसमें हम गुणा करते हैं बी से, तो बी से करेंगे बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए, इस और बी से गुणा किया तो ए बी वाई, इसमें बी से कर देते हैं तो बी ए प्लस वाई, और इसे अब हम क्या कर देते हैं, अगर हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये घटेगा नहीं, तो हम इसे क्या कर देते हैं, इसे अगर हम जोड़ दें तो इसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम कहेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो यही चिन्ह रहेगा, और इसमें भी यही चिन्ह रहेगा, तो हम कहेंगे जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन, ये हम पहले आपको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ए एक्स और ये बी स्क्वायर एक्स, और इसे जोड़ देते हैं तो ये आपका ए बी वाई और ये ए एक्स वाई, ए बी वाई, ये हो गया। बायां पक्ष हमने बाएं में जोड़ दिया और दायां पक्ष हम दाएं में जोड़ देते हैं, तो इसे अगर हम ओपन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ए का गुणा ए से क्या ए स्क्वायर, और ए का बी से करेंगे ए बी, और ये ए बी और बी का बी से तो बी स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ है ए बी वाई, ये माइनस में ए बी वाई, ये इससे कट गया। इधर ए स्क्वायर और स्क्वायर वाला क्या है आपका प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में भी ये माइनस में भी ये कट गया। तो यहाँ से x बराबर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गुणे में है, इसके नीचे भेज देते हैं, तो ये दोनों सेम है, ये कट गया, तो x बराबर 1 बच गया। क्या मैंने किया, तो ये समीकरण दी गई थी, हमने समीकरण 1 में a से गुणा किया, समीकरण 2 में b से। a से गुणा करेंगे ए स्क्वायर एक्स, ए का इसमें गुणा किया ए बी वाई, इसमें किया a और फिर ये रख दिया, इसमें b से b का बी स्क्वायर एक्स, और b से ए बी वाई, इसमें b से किया b a प्लस b, ये हो गया। फिर इसमें हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तभी ये संख्या कटेगी, तो ये उतार लिया हमने, ये उतार लिया, जोड़ेंगे तो चिन्ह तो बदल देंगे नहीं, तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो ऐसे रख दिया, और इधर ये लिख दिया। इसका गुणा करेंगे, ए का गुणा ए से ए स्क्वायर, ए का बी से किया ए बी, और ए का बी से किया ए बी, और ए बी का बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस में ये काट दिया, ये प्लस माइनस में ये काट दिया। इधर एक्स दोनों कॉमन था, एक्स कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। इधर हमारा क्या बच गया, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ये फिर एक गुणे में था तो इसको भाग में भेज दिया, ये कट गया, तो निकला है एक्स बराबर 1। अब इसे रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण हमारी 1 थी ये, तो समीकरण 1 हमारी ये है, तो इसमें हम मान रख देते हैं। तो ये समीकरण 1 है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, यहाँ पर रखते हैं एक्स बराबर 1, तो ए गुणे 1 बी वाई बराबर ए माइनस बी, तो यहाँ से हो गया ए प्लस बी वाई बराबर माइनस ए माइनस बी, तो ये बी वाई ये प्लस में ए है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ए माइनस बी, प्लस में इधर लाए माइनस में, तो ये माइनस का ए प्लस का ए, तो बी वाई बराबर माइनस बी, तो वाई बराबर माइनस बी, गुणे में बी है, नीचे भाग में बी से बी कट गया, तो वाई बराबर माइनस का 1, एक्स बराबर प्लस का 1, वाई बराबर माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है
क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 नंबर आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे देखते हैं। तो एक समीकरण ये हमें दी गई है और एक समीकरण ये दी गई है। या तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक रखते हैं, क्योंकि और ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे।